हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन और इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रांकलैंड रिएक्शन। Frank-Land reaction. When two moles of same alkyl halides react with zinc in the presence of dry ether as a inert solvent. Dry ether as a inert solvent to give हायर अल्केन। ये रिएक्शन वुडजो रिएक्शन जैसे ही रहता है। वुडजो रिएक्शन में सोडियम मेटल को यूज़ करते थे, यहाँ पर जेडन को यूज़ कर रहे हैं। ये अल्काइल हॉलाइड्स है, इसमें टू मोल्स ऑफ सेम अल्काइल हॉलाइड को यूज़ करना है। इसको जेडन के साथ करना पड़ेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये डी हालोजिनेशन में इन्वॉल्व होता है। डी हालोजिनेशन में इन्वॉल्व होकर हायर अल्केन को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, ये 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हॉलाइड जेडन के साथ रिएक्ट करने से यहाँ पर जेडन X2 रिमूव होकर यहाँ पे हायर अल्केन मिल रहा है और सिंगल बॉन्ड और, इसको कहेंगे अल्केन। एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड को जेडन के साथ करेंगे। 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए इनर्ट सॉल्वेंट। ओके ना, देन क्या होगा, इसमें ZnCl2 रिमूव होने के बाद ईथेन मिलता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा ईथेन। इसके बाद CH3Br प्लस Zn BrCH3, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जेडन के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलने वाला है, ये आप लोग लिखिए। नेक्स्ट वन CH3CH2I प्लस Zn, यहाँ पर भी I सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 इथाइल आयोडाइड को जेडन के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, इसके बारे में देखेंगे। इसमें ZnI2 रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 मिलेगा। ZnI2 रिमूव हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। सो प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, यहां पे इसको कंपलसरी लिखना चाहिए आप लोग। इथाइल ब्रोमाइड को
Zn के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप लोग लिखना चाहिए। CH3CH2CH2I प्लस Zn ICH2CH2CH3, ये रिएक्शन में मिलने वाले प्रोडक्ट भी लिखना चाहिए। एक बात याद रखना, मीथेन को फ्लांकलान रिएक्शन के द्वारा नहीं बना सकते हैं, इसमें मिनिमम 2 कार्बन वाला अल्केन बनता है। मीथेन cannot be prepared by this method. ओके, इसके बाद कोरे हाउस सिंथेसिस डिस्कस करते हैं। कोरे हाउस सिंथेसिस प्रोसेस को यूज करके अल्केन किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। तो लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट कैसे बनाते हैं, देखिए, अल्काइल हालाइड को लिथियम के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो यहां पर LiX रिमूव होता, रिमूव होने के बाद R सिंगल बॉन्ड Li मिलता है, इसको बोलेंगे अल्काइल लिथियम। बाद में क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल लिथियम को CuI के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद यहां पर लिथियम आयोडाइड रिमूव होने के बाद यहां पे क्या मिलने वाला है, LiR2Cu लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट मिलेगा। यहां पे क्या होगा, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट react with alkyl halide to give corresponding alkane। देखिए, अल्काइल हालाइड है, ये अल्काइल हालाइड को लिथियम डाइअल्काइल कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद इसमें से एक R ग्रुप और इसमें से एक R ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, R सिंगल बॉन्ड R। इसके अलावा देखिए, इसमें बचा हुआ एक R Cu के साथ RCu के फॉर्म में जाता है। ओके, फिर यहां पे ये LiX रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से अल्केन बनता है। इसमें देखिए, इसका नाम क्या है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। तो मतलब लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट को बना के रख के इसके साथ अल्काइल हालाइड को रिएक्शन करना पड़ेंगे। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, CH3CH2Br को लिथियम CH3 टेकन टू Cu के साथ रिएक्शन करेंगे। इसमें क्या होने वाला है, देखिए, इसका नाम होता है इथाइल ब्रोमाइड है,
इथाइल ब्रोमाइड को लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो LiBr रिमूव होंगे और इसमें रहने वाले एक CH3 के साथ जोड़ेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहां पे प्रोपेन मिलेगा। इसके बाद क्या होगा देखिए, C इसमें बचा हुआ CH3 Cu के साथ रिएक्ट होकर CH3 Cu के फॉर्म में रिमूव होता है। इसके बाद देखिए CH3 CH2I, इसको क्या करेंगे Li CH3 CH2 टेकन टू Cu के साथ करेंगे, मतलब इथाइल आयोडाइड को लिथियम डाइइथाइल क्यूप्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलने वाला है देखिए, लिथियम आयोडाइड रिमूव होगा। इसके अलावा CH3 CH2 Cu, क्योंकि इसमें CH3 CH2 ग्रुप 2 है, एक CH3 CH2 Cu के साथ रिमूव होगा, एक CH3 CH2 ग्रुप यहां पे रहने वाले CH3 CH2 के साथ अटैच होकर ब्यूटेन को बनाता है। तो ये जो इथाइल ग्रुप और ये जो इथाइल ग्रुप दोनों अटैच हो गए सिंगल बॉन्ड के साथ में, अटैच होकर क्या बनाया, नॉर्मल ब्यूटेन को बनाया। इस तरीके से कोरे हाउस सिंथेसिस में अल्केन बनते हैं। इसको अच्छे प्रैक्टिस कर लो प्रिपरेशन मेथड्स को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। अल्केन्स में 1 कार्बन आटम वाला अल्केन से लेकर 4 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्केन्स तक जो भी रहता है वो कलरलेस ओडरलेस फॉर्म में रहने वाले गैसेस है, कलरलेस ओडरलेस गैसेस है। अल्केन फ्रॉम C1 टू C4 और कलरलेस ओडरलेस गैसेस है, लाइक मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी रहेंगे वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, गैसेस होते हैं। और अल्केन्स फ्रॉम C5 टू C17 और कलरलेस ओडरलेस लिक्विड है। तो मतलब 5 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्केन्स से लेकर 17 कार्बन आटम्स रहने वाले अल्केन्स तक देखा तो वो कलरलेस ओडरलेस लिक्विड है। अल्केन्स फ्रॉम C18 ऑनवर्ड्स कलरलेस ओडरलेस वैक्स टाइप सॉलिड्स है। तो मतलब C18 से लेकर जो भी अल्केन्स होते हैं वो सब वैक्स टाइप में रहने वाले सॉलिड्स होते हैं। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी जनरली मास बढ़ने से, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है। यहां पर देखेंगे डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास until it becomes constant about 0.8. Okay. Thus, all alkanes are lighter than water. Generally, alkane का डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा? इसका वैल्यू 0.8 आने तक बढ़ेगा और इसीलिए ये अल्केन्स लाइटर देन वाटर होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। जनरली अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करो, ये कार्बन और कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को डेवलप नहीं करेंगे। इसीलिए दिस काइंड ऑफ बॉन्ड को बोलेंगे
नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। इसका मतलब ये नॉन पोलर नेचर रहने वाले अल्केन्स को पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में अगर डाले तो वो सॉल्युबल नहीं होता। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ETC। मतलब अल्केन्स पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे सॉल्युबिलिटी कम होते रहता है। यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। देखिए नेक्स्ट वन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन is directly proportional to मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्केन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है वैसे अल्केन का सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेंगे तो अल्केन्स के बीच में रहने वाले इंटर पार्टिकल फोर्सेस लाइक वांडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होता है। ये वांडरवाल फोर्सेस बढ़ने से यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन बढ़ते जाता है। ओके ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन increases with increase of molecular weight. Boiling point of alkane increases with increase of molecular weight because on increasing the molecular weight, surface area increases. In this case interparticle forces like van der Waal forces between alkane increases. Okay, now for example CH3CH2CH3 और CH3CH2CH2CH3 और CH3CH2CH2CH2CH3 ये तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसको रहता है देखेंगे। प्रोपेन से ज़्यादा नॉर्मल ब्यूटेन को है, नॉर्मल ब्यूटेन से ज़्यादा नॉर्मल पेंटेन को है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जा रहा है वैसे इसकी सरफेस एरिया बढ़कर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते रहता है। ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इन
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्केन्स लिखेंगे, आइसोमेरिक अल्केन। यहां पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्केन is inversely proportional to branching, inversely proportional to branching। फॉर एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 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 CH3, नेक्स्ट वन CH3 CH3 CH2 CH3। इसके बाद देखिए CH3 CCH3 और CH3 CH3। ऐसा मैंने 3 कंपाउंड्स लिखा हूं। ये तीनों में मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे। C5H12 है, इसमें भी C5H12 है, इसमें भी C5H12 है। सेम मॉलिक्यूलर वेट रहने वाले अल्केन में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है वैसे इसकी सरफेस एरिया कम होते रहता है। सरफेस एरिया कम होने से इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल कम होगा। इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसीलिए नॉन ब्रांचेड अल्केन्स ब्रांचेड अल्केन के कंपैरिजन में मोर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इसमें देखो यहां पर फर्स्ट कंपाउंड नॉर्मल पेंटेन है, फर्स्ट वाला, ये इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, साइड ग्रुप सही क्या नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेंगे। सेकंड कंपाउंड में देखिए एक CH3 ग्रुप आया है, इसमें थोड़ा ब्रांचिंग है, इससे भी ज्यादा ब्रांचिंग किसमें है, थर्ड कंपाउंड में है। इसीलिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जा रहा है वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है। तो ब्रांचिंग बोले तो ये साइड ग्रुप है, स्ट्रेट चेन के साथ ये साइड ग्रुप आ रहा बोले तो समझने को ब्रांचिंग आ रहा है। तो इसलिए जैसे जैसे सेम मॉलिक्यूलर वेट रहने वाले अल्केन में तो ब्रांचिंग बढ़ते जाता है वैसे सरफेस एरिया कम होकर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिटवीन द अल्केन्स कम होते हुए वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता रहता है। ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज melting point of alkane। Alkane does not shows regular trends in melting point in their melting points। इन द मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन with even number of carbon atoms, even number of carbon atom is greater than odd number of alkane of odd number of its higher alkane।
okay, odd number of alkane of its successive member of higher alkane because in zigzag chain of alkane, zigzag chain of alkane, zigzag chain of alkane, terminal number of, sorry, no, terminal carbon atoms arranged in opposite side. In this case, strong interparticle forces are present in closely packed system. Alkane with even number of carbon atoms, then alkane with odd number of carbon atoms. स्टेटमेंट को देखिए, डरो मत, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले ऑल्केन का मेल्टिंग पॉइंट इसका सक्सेसिव मेंबर ऑफ हायर ऑल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले ऑल्केन से कंपेयर किया तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले ऑल्केन में कार्बन आटम को जिगजैग चेन में लिखे तो टर्मिनल कार्बन ऑपोजिट साइड में है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे सॉलिड के फॉर्म में। मगर ऑल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम का जिगजैग चेन लिखा तो टर्मिनल कार्बन आटम सेम साइड होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड स्टेट में नहीं बनते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है एज कंपेयर टू द इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम ऑफ इट्स सक्सेसिव मेंबर ऑफ ऑल्केन। देखते हैं एक एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल पेंटेन। जनरली पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटेन से ज़्यादा होना चाहिए, मगर ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट पेंटेन से ज़्यादा है। देखो, नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला CH3CH2 CH2CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मूला लिखता हूँ CH3CH2 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल ब्यूटेन को ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है देखेंगे। इसमें नॉर्मल ब्यूटेन में कितनी कार्बन है, 4 है। कार्बन आटम का चेन को जिगजैग पैटर्न में लिखेंगे, इसको जिगजैग पैटर्न बोलेंगे, ओके ना। जिगजैग चेन ऑफ कार्बन आटम्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहां पे जिगजैग पैटर्न में
कार्बन आटम्स ऑफ नॉर्मल पेंटेन को अरेंज करेंगे। जिगजैग chain of carbon atoms of नॉर्मल पेंटेन। इसमें देखिए टर्मिनल कार्बन, नॉर्मल ब्यूटेन का कार्बन आटम का जिगजैग चेन में देखिए टर्मिनल कार्बन आटम्स प्रेजेंट इन ऑपोजिट पोजीशन। ओके, और यहां पे जिगजैग चेन ऑफ कार्बन आटम्स ऑफ नॉर्मल पेंटेन में देखा तो टर्मिनल कार्बन आटम्स प्रेजेंटेड सेम साइड। इसीलिए यहां पर जिगजैग चेन ऑफ कार्बन आटम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन में टर्मिनल कार्बन आटम ऑपोजिट साइड है, इसीलिए वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग पार्टिकल फोर्सेस होंगे। मगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले अल्केन लाइक पेंटेन में देखेंगे तो इसमें कार्बन आटम चेन को जिगजैग चेन अरेंजमेंट करने के बाद टर्मिनल कार्बन आटम सेम साइड है, इसीलिए यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस नहीं रहेंगे और वेरी क्लोज पैक्ड सिस्टम में नहीं रहेंगे, इसलिए यहां पर वीकर फोर्सेस रहता है। तो इसके कारण नॉर्मल पेंटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ब्यूटेन से कम है। क्लियर हो गए? अब यहां देखो मैंने ईथेन CH3CH3 और प्रोपेन और इसके बाद ब्यूटेन। तो देखिए ईथेन इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम्स है, बट इसका सक्सेसिव मेंबर कौन है? प्रोपेन। इसमें कितनी कार्बन से? 3। ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम के कंपैरिजन में इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए ईथेन का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा है। बट प्रोपेन के कंपैरिजन में ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा है, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम भी है और इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3 ये स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये नॉर्मल हेक्सेन है, ये नॉर्मल हेप्टेन है। जनरली तो पेंटेन से ज्यादा हेक्सेन को मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ओके, और यहां पे ये कंपेयर करेंगे और हेक्सेन और हेप्टेन में। हेक्सेन इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाला अल्केन है और इसका हेप्टेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले अल्केन है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम रहने वाले इसका हायर अल्केन, सक्सेसिव मेंबर ऑफ हायर अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। इसका मतलब सेकंड का मेल्टिंग पॉइंट थर्ड से ज्यादा है। तो अभी ये पेंटेन और हेप्टेन में कंपेयर करो, नो डाउट हेप्टेन को ही ज्यादा रहेंगे क्योंकि पेंटेन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। ये ऑर्डर ऑफ एमपी है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पे, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे
क्वेश्चन आने की चांसेस रहता। सो प्लीज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।